तो जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री का ये थर्ड वीडियो है और एक ही दिन में मैंने तीसरा वीडियो जो है वो आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि इससे जो है आपका एग्ज़ाम का कितना प्रेशर है, और हम भी जो है वो अपने तरफ से काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराएं और आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से जाए। ठीक है, सो अब हम लोग जो है 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं अपना 11th क्वेश्चन को और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल, एक सेकेंड, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए बी जो है वो आपका ट्वाइस है बी सी के और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ सेक ए का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, सो यहाँ फिगर में जो दिया है इसमें बोल रहा है कि ये जो ए बी है, ये ए बी साइड, इससे ये बी सी साइड वो दुगुना है। ठीक है, तो हम अगर ए बी को 1 मान लेते हैं तो बी सी आपका दुगुना यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ए सी क्या निकलेगा, तो ए सी निकलेगा रूट अंडर में आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, सो 4 और 1 मिलके आपका 5 यानी ये √5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है सेक ए का वैल्यू। सो आप जानते हैं कि सेक ए जो है उसका फॉर्मूला में आपका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो आपका h/b होता है। अब हाइपोटेनस आपका √5 है और बेस आपका कितना है, बेस आपका 2 है। सो √5/2 इज और करेक्ट आंसर इज सी। सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, √5/2। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे ये क्वेश्चन बना। सो नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं हमारा 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस। क्या कॉस थीटा का वैल्यू जो है, अगर हम वैल्यू इंक्रीज करें कॉस थीटा का, कब, जब थीटा इंक्रीज होता है, तो क्या ऐसा भी होता है क्या कि जब हम जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते चले जाते हैं वैसे वैसे कॉस थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज होता चला जाता है? ऐसा होता है क्या कभी? जल्दी बताइए। तो जी नहीं, हम लोग जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 0 डिग्री पे थीटा का वैल्यू 1 होता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा थीटा का वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होता चलता है, न कि इंक्रीज होता है। जैसे अगर हम 30 डिग्री पे आए तो 30 डिग्री पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2 हो जाता है। तो ये देखिए धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है वैल्यू। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू इंक्रीज करते हुए चलते हैं वैसे वैसे हमारा वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, आप देखोगे ना कॉस थीटा का 0 डिग्री पे आपका क्या होता है, 1 होता है। उस वैसे जैसे 30 पे जाते हैं तो √3/2 हो जाता है। वैसे हम लोग जैसे 45 पे जाते हैं तो 1 आपका √2 हो जाता है। जैसे हम लोग 60 पे जाते हैं तो 1/2 हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है आपका थीटा का वैल्यू। ठीक है, धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रहा है। सो ये बात आपका गलत है, यानी बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी फॉल्स है ये बात। ठीक है, सो नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, tan स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 10/3। क्या ये बात सही है या नहीं है, इसको देख लिया जाए। सो आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो है वो वैल्यू याद होना चाहिए कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है और cot 30 का वैल्यू कितना होता है। नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ कि आपका tan 30 का जो वैल्यू है यहाँ मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन जो है खुद से खुद सॉल्व कर लीजिएगा। सो tan 30 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1/√3 होता है। एक सेकेंड, ये लिखा नहीं रहा है, डिलीट करते हैं। सो tan लिखा कहीं नहीं रहा है, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, और वहीं पर जो आपका cot 30 है, एक सेकेंड रुकिएगा फ्रेंड, ये यहाँ पे लिखा नहीं रहा है। cot 30 जो है 30, ठीक है, क्यों नहीं लिखा रहा है, cot 30 जो है, एक सेकेंड, tan 30 जो है वो उसका होता है 1/√3, और cot 30 जो है फ्रेंड, cot 30 का जो वैल्यू है वो आपका होता है कितना, cot 30 का वैल्यू याद रखिएगा √3 होता है। सो आपसे पूछा है tan स्क्वायर 30 और आपसे पूछा है cot स्क्वायर 30। सो tan स्क्वायर 30 यानी tan 30 का स्क्वायर कर दीजिए यानी 1/3 हो जाएगा ये, और cot स्क्वायर 30 का मतलब है कि √3 का स्क्वायर कीजिए यानी ये 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ से, हाँ सही है, 10/3 आ जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा, यानी कि ये बात ट्रू है। ठीक है, समझ गए कैसे हुआ। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। सो आपसे पूछा है कि sin 2a का जो वैल्यू है वो आपका 2 sin a के इक्वल होगा कब,
जब ए का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा है। सो आप एक एक वैल्यू रख के भी देख सकते हैं। जैसे कि आप ए की जगह पे 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 0 ये 0, सो ये भी 0 हो जाएगा। साइन 2a, ए की जगह पे 0 पुट कीजिएगा तो 2 से 0 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 होगा, और साइन 0 0 होता है। उसी तरह से आप साइन 2 साइन ए की जगह पे 0 कीजिएगा, साइन 0 इज 0 एंड 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0 यानी 0। यही आपका करेक्ट हो रहा है, यानी 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और बाकी सब पे आप रख के देखिएगा वो सारा इक्वल नहीं आएगा, सिर्फ आपका ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन में भी वैल्यू रख रख के देख सकते हैं क्वेश्चन में, ऑप्शन से उठा उठा के। सो ए 0 वाला पे जो है आपका दोनों इक्वल आ जा रहा है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, दोनों जो है आपका इक्वल आ जा रहा है एट 0 डिग्री पर, जो है वो आपका इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये चीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 तक हम लोग का हो चुका, 15 क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 क्वेश्चन कह रहा है कॉट स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 प्लस 3 टेन स्क्वायर 30। अब ये क्वेश्चन मेरे तरफ से आपके लिए होमवर्क है। बाकी ये सारा फार्मूला का खेल है, फार्मूला याद है, आप इस पे रखिए, पुट कीजिए और अपना आंसर लाइए। मैं इसका सिर्फ करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, बाकी ये फार्मूला वाला है, इसमें कोई ज़्यादा खास वो इतना है नहीं। सो मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कि 15 का आंसर आपका कितना है। सो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी है, यानी कि 6 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे तरफ से होमवर्क है। चलिए, सो 16 का क्वेश्चन पे आते हैं। 16 क्वेश्चन है आपका 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ये भी आपसे हो जाएगा, बट मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ एक बार। सो 2 10 30, सो 10 30 इज इक्वल टू, जल्दी बताइए, 10 30 इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी कीजिए। सो 10 30 इज 2, 10 30 का आपका मान होता है 1/√3, सो 1/√3 हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, यानी कि 1/3 हो जाएगा। ठीक है, सो ऊपर आया आपका 2/√3 और नीचे आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा और ऊपर में 2 आ जाएगा। अब इसको जब आप ऊपर नीचे कीजिएगा तो सो ऊपर नीचे कीजिएगा तो 2/√3 मल्टीप्लाई में, ये आपका यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर चल ही नहीं रहा है, मल्टीप्लाई में इसको जब कीजिएगा तो 3 आपका ऊपर आ जाएगा, 3 आपका ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे आपका 2 आ जाएगा। सो ये 2 से ये 2 आपका कट जाएगा और यहाँ से आपका क्या होगा, इस 3 को आप कैसे लिखेंगे, ये वाला यहाँ पे जो 3 लिखा है, इस 3 को आप 2 बार √3 लिख दीजिए, √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 से आपका 3 ही तो आएगा, तो ये 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, सो एक √3 से आपका एक √3 भी गया, बचा आपके पास सिर्फ √3। सो यहाँ से ये इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको रब करके मैं आपको जो है बताता हूँ आगे। इतना हो गया, सो यहाँ से आपका √3 आया, सो रब कर दिए, सो √3 आ रहा है। इसको सॉल्व करने से आपका जो वैल्यू है वो आपका √3 आ रहा है आपके सामने। ठीक है, सो अब इन सब के वैल्यू पुट कीजिए और देखिए कि कौन से पे आपका √3 जो है वो आंसर देगा। सो देख लेते हैं। सो cos 60 का वैल्यू तो आपका 1/2 होता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। उसी तरह से साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। tan 60 का वैल्यू √3 होता है ना, tan 60 का वैल्यू √3 होता है ना, तो यस, तो सो यहाँ पे आपका सी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। cot 60 का वैल्यू √3 नहीं होता है, तो ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि cot 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, न कि √3 होता है। ठीक है, सो आपको वैल्यू याद होना जरूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा अपना वैल्यू। चलिए तो आगे बढ़ जाए। चलिए, तो 6 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन क्या कहता है। 7th क्वेश्चन है tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2। देन आपसे पूछा है cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना होता फ्रेंड, इसमें सिंपल सा आप थीटा के जगह पे ऐसा कोई वैल्यू पुट कीजिए, ऐसा कोई वैल्यू पुट कीजिए कि आपको जो है इज इक्वल टू 2 मिल जाए, यानी कि दोनों बराबर हो जाए। यानी कि इधर इज इक्वल टू 2 लिखा है तो इधर भी थीटा का वैल्यू ऐसा पुट करें कि इधर भी आपका 2 आ जाए और ये दोनों इक्वल हो जाए। बस उसी थीटा का वैल्यू को आप कॉसेक थीटा में पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं tan थीटा प्लस 1/tan थीटा को देख रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री पुट करता हूँ, यानी थीटा के जगह पे मैं 45 डिग्री पुट करूँ,
सो टेन 45 इज 1 प्लस 1 अपॉन में टेन 45 इज 1, ठीक है, ये आपका प्लस है। सो यहाँ से आ रहा है 2 और इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ था। सो 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है, 2 इज इक्वल टू 2 आपका यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है आपका क्या हो रहा है कि ये थीटा जो है यहाँ वेरी सही कर रहा है, यानी अच्छा से पुट हो जा रहा है। सो हम यहाँ भी क्या करेंगे, कॉसेक थीटा में भी जो है कॉसेक थीटा के जगह पे भी हम लोग 45 डिग्री पुट करके अपना आंसर ला देंगे, ठीक है। सो कॉसेक 45 का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा जल्दी, कॉसेक 45 का वैल्यू जल्दी बताइए। यस, जिनको याद है वो बोल रहे होंगे कि √2 होता है। तो √2 इसका आंसर होगा, किस ऑप्शन में है √2, सी वाला में है, तो सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी √2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे थीटा के जगह पे अपना वैल्यू रख कर भी पुट कर सकते हैं और इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। छोटा छोटा ट्रिक है जिसको कि मुझे जो है वो आपको बताना था। तो अगर आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं नए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरह के मज़ेदार ट्रिक देखने के लिए। सो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट आपका ये वाला भी इजी है, बस वैल्यू रख के पुट करके एक्स का वैल्यू आपसे पूछा है, तो ये आप सिंपल सा कर सकते हैं। ऐसे अगर आप जिन बच्चों को नहीं आ रहा है तो मैं करके एक बार दिखा भी दे रहा हूँ। सो एक्स को एक्स ही रहने दीजिएगा, 1045 का वैल्यू 1 होता है, सो एक्स को एक्स रहने दीजिए, 1045 का वैल्यू 1 होता है तो 1 लिख दीजिए, और मल्टीप्लाई में 1060 cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, आगे आपका साइन 60 है, सो साइन 60 का वैल्यू आपका √3/2 होता है, तो √3/2 लिख देंगे। और फिर इसके बाद कॉट 60 का वैल्यू आपका होता है 1/√3, अभी जस्ट मैंने बताया भी है, ठीक है। तो कॉट 60 का वैल्यू 1/√3, सो √3 से √3 कट गया, यहाँ से आपका क्या आया, यहाँ से x/2 इज इक्वल टू, यहाँ से भी 1/2 आ गया। सो यहाँ से ये 2 से ये 2 भी कट गया, तो x का वैल्यू आपका आया क्या, यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आ गया 1, x का वैल्यू 1 आ गया, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे ए वाला जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 जो है वो आपका आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे कैसे आया होगा। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने 18 क्वेश्चन तक जो है वो अपना कंप्लीट किया। नेक्स्ट आगे देखते हैं फ्रेंड। आगे 10 ही क्वेश्चन करने हैं। सो हम लोग जो है आ गए हैं अपना 19 क्वेश्चन पे, अब 19 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, बाकी आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, सो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 cos 30 + 5 tan 30 + 6 cot 60 का वैल्यू आपसे पूछा है। ये तो इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा क्या हूँ, तो आप इसको कर लीजिएगा, ये होमवर्क रहेगा। 20 क्वेश्चन पे आते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ tan थीटा -4 अपॉन में tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मैंने हैंड रिटन जो है वो आपके लिए सॉल्व किया है, उस पर चलते हैं और उससे जो है इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, tan थीटा -4 अपॉन में tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन आपसे पूछा है साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ भी हम लोग थीटा की जगह पे 45 डिग्री चाहे जो भी चीज़ मान लेते हैं और हिला लेते हैं, तो यहाँ पे वो ट्रिक नहीं चलेगा फ्रेंड, ठीक है। आप रख के भी देखिएगा तो नहीं चलेगा, यहाँ पे आपका -3 इज इक्वल टू 3 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है, ठीक है। 45 रखिएगा तो ये 45 अगर थीटा जब रखिएगा तो इधर -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू में आपके पास 3 दिया है, तो ये तो इक्वल है ही नहीं, तो आपका यहाँ पे वो ट्रिक नहीं चलने वाला है। इसलिए मैंने जो है हैंड रिटन एक आपको लिए सोल्यूशन बनाया है, उसको देख लीजिए, वो भी छोटा सा सोल्यूशन है, उस पर आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। सो आपका क्वेश्चन था tan थीटा -4 अपॉन में tan थीटा इज इक्वल टू 3, जो कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सो अब इसको क्या कीजिए, आप यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये नीचे 1 छुपा हुआ है, एलसीएम लीजिएगा तो tan थीटा आपका एलसीएम आएगा। फिर उसके बाद tan थीटा एलसीएम आने के बाद ये tan थीटा जो है जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो tan थीटा फिर tan थीटा से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो tan स्क्वायर थीटा, जो कि आपको यहाँ tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है -4 इज इक्वल टू 3। इस तरह से आपको एलसीएम लेना तो आया ही होगा। अब इस tan थीटा को 3 की तरफ ले जाइएगा तो 3 tan थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर आपका tan स्क्वायर थीटा -4 इज इक्वल टू 3 tan थीटा हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से
एक्स मान लीजिए टेन थीटा को, यानी टेन थीटा को आप एक्स मान लीजिए, लेट कर लीजिए एक्स, ठीक है। तो आपने एक्स यहाँ पे टेन थीटा को लेट कर लिया, तो आपका इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। माइनस थ्री एक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेन थ्री टेन थीटा है, तो टेन थीटा के जब आप एक्स रखेंगे तो थ्री एक्स हो जाएगा। अब ये प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। तो वही यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो आ चुका है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए सो अब इसको तोड़ लीजिए। अब इसके बाद तो ये चीज़ आप जानते हैं फैक्टराइज करना। सो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो यहाँ से आपका ये सारा चीज़ करते हुए आपका यहाँ पर एक्स का वैल्यू दो आया, एक आया आपका एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और दूसरा आया एक्स इज इक्वल टू फोर। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि टेन थीटा का माइनस वन पे कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग जो है वो नॉट एप्लीकेबल लिख लेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे, ठीक है। उसके बाद अब आपका एक्स इज इक्वल टू फोर जो है वो एप्लीकेबल है, माइनस वाला आपका एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो एक्स इज इक्वल टू फोर वाला एप्लीकेबल आपका होगा, तो इसको लेके चलेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू फोर वाला जब आपका एप्लीकेबल हुआ, यहाँ पर एक सेकेंड, एप्लीकेबल हुआ तो यहाँ से देखिए एक्स इज इक्वल टू फोर। अब एक्स को आपने टेन थीटा यहाँ पे मान रखा था, तो आप टेन थीटा की जगह अब एक्स यहाँ पे आप टेन थीटा लिखेंगे। सो टेन थीटा इज इक्वल टू फोर आपका हो जाएगा। अब आपको बोला था फाइंड करने के लिए बाई थीटा, तो अब आपको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू फोर आया था, नीचे वन छुपा हुआ रहता है। अब टेन थीटा का रेशियो आपको पता है पी बाई बी होता है। सो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर आपको मिल गया फोर और बेस आपको मिल गया वन। इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे और आपको परपेंडिकुलर की जगह पे फोर और बेस के जगह पे वन लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हाइपोटेनस आपका मिलेगा रूट अंडर 17, ये 17 लिखा हुआ है। सो रूट अंडर 17 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से आप साइन थीटा का वैल्यू जो है निकाल लीजिए। सो साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच होता है, तो आपको 4 अपॉन में रूट 17 आपका वैल्यू निकल जाएगा साइन थीटा का। लेकिन आपसे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है, तो आप स्क्वायर कर दीजिएगा। सो 4 अपॉन में रूट अंडर 17 का स्क्वायर कीजिएगा, तो आपका 16 अपॉन में 17 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है 16 अपॉन में 17, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका कौन सा है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका देखते हैं, तो यहाँ पर आपको कहाँ दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है 16 अपॉन में, ये रहा सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, 16 अपॉन में 17 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट आगे से हम लोग 21 से जो है आपका 30 तक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको क्लास कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।